हेलो जेठानी जी, सुबह सुबह मेरी रंगोली में लात क्यों मारी? अंधी हो गई हो क्या? ये जलन हो रही थी। जलन तुझसे? अरे 3 घंटे पड़ी रही जमीन पे 4 रंग फेंकने में। मैं तो सुबह 5 बजे से पूरे घर का काम निपटा चुकी। तू उठी भी कब थी? 11 बजे। फिर घंटा भर मोबाइल में मुंह घुसा के बैठी रही। तो मैंने रंगोली बनाई है नहीं और आपने जानबूझ के बीच में पैर मारा। मम्मी जी तारीफ कर रही थी ना मेरी, वो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ ना? जलन तुझसे? अरे 3 घंटे पड़ी रही जमीन पे 4 रंग फेंकने में। मैं तो सुबह 5 बजे से पूरे घर का काम निपटा चुकी। तू उठी भी कब थी? 11 बजे। फिर घंटा भर मोबाइल में मुंह घुसा के बैठी रही। मम्मी जी, हाँ मम्मी जी, बस मम्मी जी की रट लगा रखी है। तू उनको चाटना जानती है ना, इसीलिए वो तेरी साइड लेती है। मम्मी जी ये लीजिए चाय। मम्मी जी आप बैठिए, मैं कर दूंगी। सारा नाटक और असली काम वो तो मुझे करना पड़ता है। चाटना चाटना बोल रही हो आप? कम से कम मैं उनसे प्यार से बात तो करती हूँ। आप तो मुंह बना के घूमती रहती हो, जैसे कोई जबरदस्ती ससुराल भेज दिया हो। हाँ तो मुंह बनाऊं या हंसती रहूं जब तू पूरा दिन बिस्तर तोड़ती है? मैं बर्तन मांज रही होती हूँ, तू पड़ी सो रही होती है। मैं कपड़े धो रही होती हूँ, तू नेटफ्लिक्स देख रही होती है। और फिर दिवाली में 2 फूल बना दिए तो मम्मी जी की आंखों में आंसू आ गए। हाय मेरी छोटी बहू कितनी मेहनती है। झूठ, बिल्कुल झूठ बक रही हो। मैं रोज सुबह उठकर मम्मी जी को चाय देती हूँ, उनके पैर दबाती हूँ, उनके साथ बैठ के बातें करती हूँ। आप तो उनसे तमीज से बात भी नहीं करती, हुक्म चलाना चाहती हो बस। मैं हुक्म चलाती हूँ? अरे मैं 10 साल से इस घर को संभाल रही हूँ। तू आई है 2 साल पहले और मम्मी जी पे जादू चला दिया तूने। मेरी छोटी बहू बहुत अच्छी है, ये रोज करो ना। और मैं तो बस काम की मशीन हूँ। मेरे काम का कोई क्रेडिट नहीं। क्रेडिट? आपको क्रेडिट चाहिए तो करो ना ठीक से काम। पिछले हफ्ते आपने दाल में चीनी डाल दी, याद है? मुझे फिर से बनानी पड़ी। परसों सफेद कपड़ों के साथ लाल साड़ी धो दी, सब गुलाबी हो गया। हर बार मैं ही तो संभालती हूँ आपकी गड़बड़। मेरी गड़बड़? मेरी? तू तो हर काम बिगाड़ती है। तेरी बनाई सब्जी में नमक नहीं होता, तेरे पोंछे फर्श पर धब्बे रह जाते हैं, तेरी धुली चादर में दाग होते हैं। लेकिन मम्मी जी को तो बस तू ही नजर आती है, क्योंकि तू रोज उनके कानों में घी घोलती है। घी घोलना और इज्जत करना में फर्क होता है जेठानी जी। मैं उनसे प्यार से बात करती हूँ, आप तो जैसे कोई बोझ ढो रही हो। ये करो वो करो, बस आदेश। कभी पूछा उनसे कि तबीयत कैसी है, दिल का हाल क्या है? अब मुझे सिखाएगी तू? मैं उनकी बड़ी बहू हूँ, मैंने उनकी कितनी सेवा की है। रात रात भर जागी हूँ जब वो बीमार थी, लेकिन याद किसी को कुछ नहीं। बस देवरानी ने चाय बना दी तो वाह वाह। मैं पूरा खाना बनाऊं तो कोई देखने वाला नहीं, क्योंकि आप सब मुंह लटका के करती हो, जैसे कोई जेल के सजा काट रही हो। मैं खुश रहती हूँ, इसलिए लोगों को अच्छा लगता है। और हाँ, आज आपने मेरी रंगोली बर्बाद की, लेकिन आप रोज मेरे मन को बर्बाद करती हो। हर छोटी छोटी बात पे टोकना, ताना मारना। अच्छा तो अब खुल के बोल ही रही है तू? सुन, मेरा इस घर में हक है, मैं बड़ी बहू हूँ, मेरी बात चलेगी। तू बस यहाँ रहने आई है, मालिक बनने नहीं, समझी? मालिक? कौन बनना चाहता है मालिक? मैं तो बस शांति से रहना चाहती हूँ, लेकिन आप एक पल भी चैन से नहीं रहने देती। सुबह से शाम तक नुक्ताचीनी। अब आपकी जलन की वजह से मेरी रंगोली बर्बाद हुई है और मैं चुप नहीं रहूंगी। जलन जलन, बस यही एक शब्द रट रखा है। मुझे तुझसे क्या जलन होगी? तू तो कुछ है ही नहीं, बस मम्मी जी के पल्लू में छुपी रहती है। जिस दिन उन्होंने तेरा असली चेहरा देख लिया, उस दिन बताऊंगी मैं। असली चेहरा? पहले अपना चेहरा शीशे में देखो। आप किसी से ठीक से बोल नहीं सकती, किसी को खुश नहीं रख सकती, और ऊपर से ब्लेम मुझ पर। आपकी शादी के 10 साल हो गए, क्या मिला? कोई तारीफ नहीं। और मुझे 2 साल हुए, मम्मी जी मुझसे खुश है। सोचो क्यों? बहुत हो गया तेरा बोलना। मैं मम्मी जी को सब बताऊंगी, तेरी सारी पोल खोलूंगी। बताऊंगी कि तू कैसे मोबाइल में लगी रहती है, कैसे चुप चुप के अपनी माँ से फोन पे रोती है। बताओ, जो बताना है बताओ। मैं भी बताऊंगी कि आप कैसे पड़ोसन से मेरी बुराई करती हो, कैसे मेरे कपड़े अपनी बेटी को पहना देती हो, कैसे मेरा सामान इस्तेमाल करती हो बिना पूछे। सब बताऊंगी। शट अप, मम्मी जी आ रही हैं। ये बात यहीं खत्म नहीं हुई, मैं अपना हिसाब लूंगी। तू ले लेना, मैं भी तुझे छोड़ूंगी नहीं। देखती हूँ कब तक मम्मी जी तेरी तरफ रहती हैं।